हेलो नमस्कार दोस्तों। हर किसी का एक सपना होता है कि एक उसका अपना घर हो। घर खरीदने का डिसीजन एक इमोशनली डिसीजन होता है, बट हालांकि बढ़ती हुई महंगाई के कारण यह एक बड़ा सवाल बन गया है कि घर खरीदना है या किराए पे रहना बेहतर है। अगर घर खरीदना है तो कुछ डाउन पेमेंट करके, कुछ ईएमआई पे करके आप उस घर के मालिक बन सकते हैं। आप अपने घर में अपनी चैन की नींद सो सकते हैं और अपने जीवन को अपने तौर तरीके से जी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ किराए पर रहना भी आसान होता है। इसमें कोई भी एकमुश्त बड़ी रकम नहीं लगती है और जरूरत पड़ने पर आप अपनी लोकेशन बदल सकते हैं। इसलिए दोनों ऑप्शन, क्या किराए पे रहना है या खुद के मकान को खरीद के उसमें रहना है, दोनों ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारी कमाई, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सेविंग और हमारी फ्यूचर की प्लानिंग जुड़ी होती है। तो आज के हम इस वीडियो में हमारे चैनल बातें व्यापार की में जानेंगे कि क्या घर खरीदना सही है या किराए पे रहना सही है। इसको आज हम अब काफी डिटेल से समझेंगे। अपना घर, खुद का घर खरीदना एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है और वहीं आपको लॉन्ग टर्म में उस घर का स्वामित्व मिलता है। एकमुश्त रकम और ईएमआई का दबाव आपको लाइफ भर सहना पड़ता है। वहीं अगर जब आप किराए पे रहते हैं तो आपको ये सब नहीं मिलता है और आपके लिए लोकेशन बदलना एक काफी सुविधाजनक हो जाता है और आप अपनी मनपसंद की लोकेशन पे रह सकते हैं। किराए पर रहना एज कम्पेयर टू खुद का घर ओन करने से ज्यादा सस्ता होता है और ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। बढ़ती हुई महंगाई में घर खरीदना एक समझदारी है या गलत फैसला? इसका जवाब यह है कि महंगाई में रियल एस्टेट की जो कीमतें हैं उसके कारण घर और मकान की कीमतें आसमान छू गई है। घर खरीदना आसान नहीं है। एक लमसम डाउन पेमेंट एंड ईएमआई का एक लंबी अवधि का बोझ हर किसी का फाइनेंशियल फिगर बिगाड़ सकता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि अगर आपकी इनकम स्टेबल है, आपके पास एक अच्छी सेविंग है, इमरजेंसी फंड है और आपको एक लंबे समय तक एक ही शहर में रहना है, तो आपको खुद का घर खरीदना आपके लिए फायदेमंद और समझदारी भरा हो सकता है। अगर आप अपनी जॉब के शुरुआती स्तर पर हैं और आपके बार बार ट्रांसफर होते हैं तो किराए के घर में ही रहना एक समझदारी फैसला हो सकता है। अब सवाल यह है, अगर आपको टैक्स छूट चाहिए तो घर खरीदना बेहतर है या किराए पर रहना? तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर खरीदने पे आपको सीधे तौर पे किसी भी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलती है। हालांकि होम लोन की ईएमआई में, ब्याज दर में और प्रिंसिपल में कुछ छूट मिलती है, जिससे आप लॉन्ग टाइम में आपके लिए एक टैक्स सेविंग होती रहती है। वहीं अगर आप किराए पर रहते हैं और एक सैलरीड पर्सन है तो आप अपनी कंपनी में एचआरए क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टैक्स के लिहाज से घर खरीदना ही एक अच्छा विकल्प समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि सीधे तौर पे घर खरीदने के क्या नुकसान और क्या फायदे होते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर घर खरीदने के कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप कहां पर और कब मकान खरीद रहे हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल से कि घर खरीदने के क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा यह है, मकान मालिक की कोई झंझट नहीं रहती, स्थायी फिजिकल सिक्योरिटी मिलती है, किराया एग्रीमेंट की कोई टेंशन नहीं होती, अपनी पसंद से बना सकते हैं अपना मकान, होम लोन आपको आसानी से मिल जाता है, होम लोन पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म में फायदेमंद निवेश मिलता है, घर के साथ स्टेटस सिंबल जुड़ा होता है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की ओर कि घर खरीदने के क्या नुकसान हो सकते हैं। घर खरीदते समय आपको शुरुआत में एक भारी एकमुश्त डाउन पेमेंट देना पड़ता है, आपको भारी लग सकता है। लंबे समय तक की एक ईएमआई आपके लिए बन जाती है, जिसका आपके फाइनेंशियल बजट पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, या इससे एक लंबे समय के लिए आपकी ईएमआई फिक्स हो जाती है, जिससे आपका फाइनेंशियल बजट बिगड़ सकता है। मेंटेनेंस, टैक्स, बीमा खर्च उठाना पड़ता है। अगर आपने अपना खुद का घर लिया है तो आपको जगह बदलना, अपनी लोकेशन बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के कारण प्रॉपर्टी रेट्स के गिरने का जोखिम हो सकता है। और लास्ट एंड सबसे जो नेगेटिव होता है, इमरजेंसी में क्रैश क्रंच, मतलब कि आपके पास अगर ओनली एक प्रॉपर्टी है तो उसको तुरंत लिक्विडिटी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के टाइम में एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल हमारे बीच में रहता है, हम रहते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो दोस्तों, घर खरीदना सिर्फ रहने के पर्पज से नहीं होता, ये वाकई में ही एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं 10 से 15 साल बाद में उसकी कीमतें काफी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज की कीमतें काफी बढ़ती है। एक अच्छी लोकेशन पर खरीदी गई प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती है। हालांकि
हालांकि आपको शुरुआत में ईएमआई जो आप दे रहे हैं वे आपको बोझ लग सकती है, बट आपकी की गई इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वैल्यूएबल संपत्ति बन सकती है। वहीं आप जब किराए में दिए गए पैसे वो आपके बच सकते हैं। वहीं अगर आपके पास एडिशनली स्पेस है उसे आप किराए पे दे सकते हैं और एक रेंटल इनकम भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या हमें कम उम्र में घर खरीदना चाहिए या किराए के मकान में रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही सीधा सा जवाब ये होगा कि अगर आपके लिए ये पॉसिबल है कि कम उम्र में आप घर खरीद सकते हैं तो आपको घर खरीद लेना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि आपकी कम उम्र में आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है और आप अपनी कम उम्र में ही अपनी ईएमआई को कंप्लीट कर सकते हैं और एक कम समय में ही आप अपनी एक प्रॉपर्टी या असेट्स बना सकते हैं। अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है तो आपको किराए पे रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ईएमआई का आपको एक बोझ बन सकता है। अगर आप कम उम्र में ही अगर स्टेबल इनकम पा चुके हैं तो आपको अपने खुद के घर खरीदने के फैसले पे जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, घर खरीदने का फैसला क्या छोटे शहर और बड़े शहर होने के हिसाब से लेना चाहिए। हाँ दोस्तों, घर खरीदते समय या किराए पे रहने का डिसीजन भी आपका इस बात पे डिपेंड करता है। आमतौर पे देखा गया है मेट्रो सिटीज में जो घरों की कीमतें होती है वह काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण अगर आप खरीदने का फैसला लेते हैं तो आपका फाइनेंशियल बजट बिगड़ सकता है। तो वहां पर प्रैक्टिकली आपको किराए पर रहना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। वहीं दूसरी ओर छोटे शहरों में आपको एक बजटेड प्रॉपर्टी मिल जाती है जिससे आपकी ईएमआई काफी बजटेड होती है। छोटे शहरों में रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं उनमें एक तेजी से इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो आप वहां पर अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये आता है, ये क्या ईएमआई और किराए में कौन सा ऑप्शन ज्यादा किफायती है। दोस्तों आमतौर पर देखे गया है मेट्रो सिटीज में या बड़े शहरों में ईएमआई किराए के अपेक्षा काफी ज्यादा होती है। अगर आपका इनकम का एक बड़ा हिस्सा अगर ईएमआई में ही चला जाए तो इससे आपके डे टू डे लाइफ का फाइनेंशियल बजट बिगड़ सकता है। बट ध्यान में देने वाली बात यह है कि एक ईएमआई जो होती है वह एज ए इन्वेस्टमेंट होता है, वहीं किराए का जो खर्चा होता है वह आपका ओनली एक्सपेंस होता है, उससे किसी भी तरह की असेट्स नहीं बनती है। तो दोस्तों अब आपने जान चुके हैं कि कौन सा डिसीजन आपके लिए ज्यादा फाइनेंशियली फ्रीडम देता है। तो सवाल ये नहीं रहा कि घर खरीदना सही है या किराए पर रहना। हमें लगता है कि आप लोगों को या किसी को भी ये डिसीजन अकॉर्डिंग लेना चाहिए कि कौन से ऑप्शन में उसको ज्यादा फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती है और कौन सी स्थिति में वह ज्यादा फाइनेंशियली मजबूत अपने आप को समझ सकता है। तो हाँ दोस्तों, अब याद रखिए कि आपको जो डिसीजन लेना है, किराए पे रहना है या अपना खुद का घर खरीदना है, ये बेस्ड होना चाहिए आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, जिससे आपकी जिंदगी आसान बने, आपको जीवन में कभी बोझ ना लगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रोज रोज लेके आते